तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? बस नींद नहीं आ रही थी। और नींद क्यों नहीं आ रही? पता नहीं। क्या? किसने कुछ कहा है? अम्मी ने कुछ कहा है? नहीं, आंटी ने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो अपने रवैये की माफी मांगी थी। मैंने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। अम्मी का दिल तुम्हारे लिए बिल्कुल साफ है, और उस दिन उन्होंने जो कुछ कहा उसके पीछे उनका कंसर्न था। ऐसे ही है, आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर क्या रीजन है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही? पता नहीं, मॉम आ रही है पाकिस्तान। दैट्स ग्रेट न्यूज़। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मैं उनसे मिलना नहीं चाहती। Well, it's completely your decision. लेकिन तुम मासी को भुलाकर आगे क्यों नहीं बढ़ना चाहती? अपना दिल बड़ा करो और इस इशू को खत्म करो। अभी मैं तुम्हारी मेंटल हेल्थ और सुकून के लिए कह रहा हूँ, जितना जल्दी हो सके इस इशू से बाहर निकलो। मैं तो निकलने की कोशिश कर रही हूँ, मगर मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है। इसीलिए तो नाकाबिले यकीन अंदाज में फसी को मेरी लाइफ के साथ जोड़ दिया गया है। चलो तो आके सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। आप चलें, मैं आती हूँ। पक्का? वैसे तो सरून को मेरे मासी से कोई इशू नहीं है, मगर क्या वो ये टॉलरेट करेंगे कि वो इंसान उनका बेस्ट फ्रेंड है? और अगर आंटी को ये सब कुछ पता चल गया तो मैं ऐसा क्या करूं कि ये बात छुपी रहे? बस भी गए ब्रो। कब तक इस तरह अंडरग्राउंड रहेगा? हाँ, इससे बेहतर था तुम लंदन ही चले जाते, लेकिन वो प्लान भी तुमने कैंसिल कर दिया। तो अगर मेरे साथ यहाँ बोर हो रहा है ना, या दफा हो जा। यार ब्रो, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम इस मामले को आखिर छोड़ क्यों नहीं देते? कैसे छोड़? ये देख रहा है तेरे सामने जरून की कितनी कॉल्स आई हैं मुझे, और हर बार वो ना चाहते हुए भी सानिया का जिक्र करता है। जिस लड़की को मैं बर्बाद करना चाहता हूं वो आज मेरे दोस्त की बीवी बन के बैठी है। फंसी, लेकिन तुम्हें तो नहीं मालूम था ना उस वक्त कि वो जरूर की बीवी बन जाएगी।
सच कहूँ तो उसे खुद भी अंदाजा नहीं होगा इस बात का। यार तुमने तभी तो उसको पटाने की कोशिश की थी और वो यूं पड़ गई। बकवास बंद कर अपनी। अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकता ना तो ये फजूल बातें मत कर। ओके ब्रो, चिल चिल। इतना गुस्सा आने वाली क्या बात है इसमें? ठीक है वो अब तुम्हारे दोस्त की बीवी है, लेकिन सच तो ये है कि वो तुम्हारी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स में से एक गर्लफ्रेंड थी। तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? हाँ? एनीवेज, मेरी बात मानो, वापस अपनी जिंदगी में लौट आओ भाई। कब तक इस तरह अपने आप को बंद कमरे में बंद करोगे? करता हूँ कोशिश। चलो। बुखार तो अभी भी है। तुम मेडिसिन टाइमली ले रही हो कि नहीं? मेडिसिन ले रही हूँ भाई टाइम पे। ज़रूर। ये मेडिसिन बिल्कुल भी टाइम पे नहीं ले रही है। जब तक मैं या आंटी इसको आके मेडिसिन ना दे, ये दवाइयाँ नहीं ले रही है। और इसने सारा दिन अपने आप को कमरे में इसी तरह बंद रखा हुआ है। इसलिए बार बार बुखार भी हो रहा है। ऐसा क्यों कर रही हो लाइबा? अब तुम बच्ची नहीं हो, समझदार हो। तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से तुम्हारी स्टडीज इफेक्ट हो रही हैं और हम सब घर वाले बहुत परेशान हैं तुम्हारे लिए। भाई आप लोग मेरी वजह से क्यों परेशान हो रहे हैं? सर नहीं खाई जाती है मेडिसिन। लेकिन दवाई खाओगी नहीं तो ठीक कैसे होगी? प्लीज दवाई खाओ और कमरे से बाहर निकलो, लॉन में वॉक करो, फ्रेशनेस का एहसास होगा तुम्हें। सानिया प्लीज इसका ख्याल रखो। मैं इसका ख्याल रखूंगी। मेडिसिन टाइम पे, ओके? जी भाई। बाय। तुम फ्रूट्स खाओ, मैं 5 मिनट में आती हूँ, ठीक है?